नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बावजूद भूमाफिया सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल मामला नोएडा के परतला हिंडन नदी का, जहां पर ग्रीन बेल्ट और डूब क्षेत्र पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने अवैध जमीन को लेकर कई बार भूमाफियाओं से शिकायत की, जिस पर हिंडन नदी डूब क्षेत्र पर बुलडोजर की कार्रवाई तो की गई, पर इस क्षेत्र पर काम करा रहे माफियाओं पर शिकंजा कसना अभी बाकी है। तो तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं हिंडन नदी के डूब क्षेत्र की, जहां पर लगातार कब्जा जो है वो देखा जा रहा है, जिसको लेकर कार्रवाई की गई। लेकिन कार्रवाई पर अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, सिर्फ बुलडोजर की यानी तुष्टीकरण की कार्रवाई यहाँ पर की गई है, लेकिन जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर कोई शिकंजा नहीं कसा गया। जिन लोगों ने इस पर कब्जा किया उन पर कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता नोएडा से आकाश मिश्रा जुड़ गए हैं। और आकाश, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हम ये पूरा मामला देख रहे हैं कार्रवाई को लेकर, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे, कार्रवाई में हम जहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। आकाश, आकाश से हमारा संपर्क शायद बन नहीं पा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप तिवारी जी भी बने हुए हैं, इसी के साथ हमारे साथ शक्ति रंजन समाज सेवी जी भी बने हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से, क्योंकि हम पिछले दिनों भी इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे थे, कार्रवाई को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे थे, अब जब कार्रवाई की घड़ी आई तो हमने ये देखा यहाँ पर सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई की गई, बाकी सब जो सामान है, जो कब्जा है, वो जस के तस बना हुआ है। संदीप जी। ऋषिका, जिसका जैसे कि अभी आपको पता है कि इस पे हम लोगों ने जब न्यूज़ चलाई थी उस दिन हम चर्चा कर रहे थे। उसके बाद में प्रशासन थोड़ा सा एक्टिव हुआ और एक्टिव में उन्होंने जो आज तक काम किया है, उन्हें काम इतना सा हुआ है कि इन्होंने कुछ बुलडोजर भेजे हैं, जेसीबी मशीन जिसको हम कहते हैं, और जेसीबी मशीन वहां पर लगभग 3 से 4 दिन से काम कर रहे हैं लोग, और ये लोग मिट्टी हटाते हैं। अब यहाँ पर कई चीजें जानने की होंगी कि एक्चुअल मिट्टी हटाने का क्या कॉन्सेप्ट है। मेरी प्राधिकरण के अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना यह है कि जो हमारी ये रोड है, रोड से सटा हुआ जो जहाँ पर मिट्टी इकट्ठा हो रखी है, उस मिट्टी को हम पहले हटाएंगे और हटाने के बाद हम जो है ध्वस्तीकरण करेंगे। ध्वस्तीकरण में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट कहा कि रोड से 10 मीटर दूर जो भी स्ट्रक्चर आता है उसको हम डेमोलाइज करेंगे, उसके बाद में फिर बड़ी एक्टिविटी करेंगे, बड़े कार्रवाई करेंगे। अब जो प्रश्न लग रहा है, जो प्रश्न चिन्ह इन पे है, वो ये है कि अभी इस जो आप पिक्चर यहाँ पर देख रही हैं, ये पहले दिन की एक्टिविटी है। वहां पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग वहां पर आ रहे हैं और वो इसको बड़ी उससे विरोध कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और वो उनके गले में देखिए वो हरा हरा पट्टा, मतलब वो एक गमछा टाइप में है, जो अपने को दिखाता है को किसान है। तो किसानों का जो है, अच्छा ये जो कार्रवाई है, मैं आपको क्लियर बताऊं कि ये अभी जो कार्रवाई हो रही है कमर्शलाइजेशन पे हो रही है। पहली बात, डूब क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण आप नहीं कर सकते, कुछ बना नहीं सकते। बिल्कुल। अगर आपने बना सकते ही नहीं हो, और आपने वहां पर निवास स्थान नहीं बनाया है, वहां पर कमर्शलाइजेशन हो रही है, तो किसी कमर्शियल स्ट्रक्चर में किसी किसान नेता का क्या काम? बिल्कुल। प्रश्न नंबर 1। और वहां पर काफी जो है गर्मा गर्मी थी, गाली गलौज भी हुआ, काफी कुछ हुआ है, जितनी मेरी जानकारी में है। और उसके बाद में ऋषिका, यहाँ पर जो इन्होंने काम किया है ना, जो हटाया भी है, जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है वो ये है कि सब जहां से इन्होंने स्टार्ट किया, वो छोटी दुकान थी, छोटे लोग थे, उनके घर के सामने बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। लेकिन आगे जो बड़े बड़े वहां पर कुछ रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, कुछ कैफे शॉप्स वगैरह खुले हुए हैं, उनके चारों तरफ गड्ढा तो खोदा गया, लेकिन आने जाने के लिए प्रॉपर एक जगह छोड़ दी गई जहां से लोग आ जा सके। उस दिन शाम की घटना है कि जिस गरीब के शुरुआत हुई, जिसका गरीब का छोटा सा वहां पर एक दुकान थी, वो अपनी दुकान के बराबर इन्होंने मिट्टी खोद के रख दिया, वहां पर उसकी बिक्री बंद हो गई। लेकिन जो रेस्टोरेंट थे, जो कैफे शॉप थे, वो जगमगा रहे थे।
शाम की वीडियोस अगर कहीं उपलब्ध हो तो प्रॉपर जगमगा रहे थे, उनके काम पे किसी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, इसके संदर्भ में भी हमने अधिकारियों को फोन करके मेरी पर्सनली बात हुई, हमने कहा कि ये क्यों किया गया है और क्या मैसेज जाएगा इससे। तो उनका कहना ये था कि ये जनमानस का विरोध था, इस विरोध को कम करने के लिए हमने अभी रास्ता दे रखा है, बाद में इसको हम तोड़ के हटा देंगे, जो कि मेरे समझ से तो बहुत कम है, जो हो नहीं सकता। अच्छा, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो ये पूरी की पूरी एक्टिविटी जो न्यूज सबकी चल रही है, वो स्टार्ट इससे हुआ कि यहाँ पर एक जगह पर सैकड़ों डंपर, उस दिन भी हमने इस पे बात की थी कि सैकड़ों डंपर मिट्टी डाली गई थी और उसका वीडियो भी आप हमारे चैनल पे आया था। बिल्कुल, वो दिखाया जो था मिट्टी हमने। डाली गई थी, तो जो मिट्टी का ढेर था वो पूरा का पूरा समतल कर दिया गया और इनकी उपस्थिति में किया गया, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर हैं, फिर भी ये हुआ। तो ठीक है। कहने का सेंस क्या है कि अभी अभी ये हटाएंगे भी, अगर हटाएंगे भी तो छोटा सा जो किनारा है उसको, उसकी मिट्टी हटाएंगे, जो पूरा का पूरा मिट्टी डाल के जो पूरा एरिया कब्जा किया गया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बिल्कुल ठीक। जहां और तक मेरी संदीप समझ है। जी, जिस तरह से आपने ये पूरा मामला बताया है कि कैसे शिकायत पहुंची है, कैसे कार्रवाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से, एक तो आपने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो बताया, कमर्शियल स्ट्रक्चर पर जो कार्रवाई हो रही है वहां पर किसान नेताओं का क्या काम। दूसरा, जिस तरह से आपने बोला कि कब्जे को लेकर अब जो थोड़ी जगह पर कार्रवाई हुई है, जहां कब्जा किया गया है वहां कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये एक बहुत सोचनीय विषय है। लेकिन अब इसको इस तरह से ले सकते हैं क्या संदीप जी के, जिस तरह से जनमानस का विरोध किया जा रहा था उस जमीन को लेकर, शिकायतें बार बार की जा रही थी, क्योंकि हम भी लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं प्रमुखता से, तो कहीं ना कहीं इस शोर को कम करने के लिए और वो थोड़ी सी कार्रवाई खाना पूर्ति कर दी गई है। देखिए, सूत्रों के अनुसार कुछ जो वहाँ के लोग थे उनका कहना ये था कि यहाँ पर कुछ आपस में कोई बात हुई है, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, और जो वहाँ के लोग, जो अधिकारी हैं, अधिकारी तो नहीं कह सकते आप उनको, ग्राउंड लेवल का स्टाफ कह सकते हैं, तो उनके बीच उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे हुई है इसका कोई साक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है। तो अच्छा, मतलब कि जहाँ पर कमजोर लोग थे वहां तो पूरा का पूरा गड्ढा किया जा रहा है, लेकिन इनको छोड़ दिया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें जो, इसके पहले भी मैंने कहा है कि टोपी ट्रांसफर करना एक नॉर्मल इनका तरीका है कि आप इनके पास जाएंगे तो ये मेरा काम नहीं है, इनके पास जाएंगे तो मेरा काम नहीं है। मेरी पर्सनली अधिकारियों से बात हुई थी, तो अथॉरिटी का कहना यह था कि ये, आप इस बात को समझिए कि जो पूरा मैं समझा देता हूँ, ये पूरा डूब क्षेत्र है क्या। डूब क्षेत्र को अगर आप स्टडी करेंगे तो यहाँ 3 तरीके की जमीनें हैं। जमीन कुछ नोएडा अथॉरिटी की है, कुछ एरीगेशन डिपार्टमेंट की है और कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। 3 डिपार्टमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और तीनों एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करते रहते हैं। तो हमने जो है जब अथॉरिटी से बात किया तो अथॉरिटी वालों ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि ये पूरा का पूरा रेवेन्यू इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, यहाँ पर हम एक मिट्टी भी नहीं रख सकते, तो ये उनकी जरूरत नहीं बनती है। हमने इरिगेशन अप्रोच किया, तो वहां से याद देखें, उन्होंने हमें एक ये 2-3 पेपर भेजे हैं, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके आपको बताऊंगा। इसमें 17/1/2020 का एक डीएम साहब ने, जिलाधिकारी ने एक इनको आदेश दिया है, जिसका विषय यह था कि हिंडन नदी डूब क्षेत्र में अवैध कब्जा कर निवास कर रहे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई किए जाने के संबंध में। इसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक लेटर लिखा था 24 सितंबर 2020 को, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि ये जानना चाह रहे थे कि इसमें जो भी अधिग्रहण हो रखा है, जैसा भी है अवैध, इसको कौन करेगा, किसका रोल आता है। तो इस पेपर को अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने बहुत क्लियर इस चीज को लिखा है कि इन्होंने बिल्कुल लिखा है कि नोएडा इज बाउंडेड बाय द 2 एम्बांकमेंट ऑफ रिवर यमुना एंड हंजन। Urbanization is proposed broadly within the area between these 2 embankments. Development of urban activities had not been proposed in more than a 500 hectare land situated in the river front area of both the river, because this is basically a flood affected area. Definition is very clear. आप बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते,
बिल्कुल ठीक, क्योंकि और वो ये क्षेत्र ही जो है जिस तरह से, क्योंकि हिंडन नदी का जो डूब क्षेत्र हम बता रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पर ये स्टेटमेंट पढ़ के दिखाया है, कहीं ना कहीं इससे चीज़ें जो है वो बहुत साफ यहाँ पर संदीप जी ये हो रही हैं, क्योंकि लगातार हम कार्रवाई को लेकर बात तो कर रहे हैं, शिकायत को लेकर बात तो कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी आपने बताया कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में हुई है, तो किसी बड़ी चीज की और ये संकेत कर रहा है। शक्ति रंजन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, समाज से भी हमारे पास जुड़े हुए हैं संदीप जी, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। शक्ति रंजन जी, अब जिस तरह से संदीप जी ने इस पूरे मामले को समझाया है कि कैसे वहां पर कब्जा किया गया, कार्रवाई को लेकर वहां पर क्या कुछ चीजें हम देख रहे हैं, और फिर जो स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ के बताए, इससे एक चीज तो साफ है, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भी यहाँ पर बात हुई, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का संरक्षण तो यहाँ पर मिल रहा है। शक्ति रंजन जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? जी नमस्कार। संदीप जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब हालतों को हम लोगों के समक्ष रखा है, जो अपने आप में ये दिखाता है कि ये कहीं न कहीं प्रशासन इन चीजों को ठीक से देख नहीं पा रहा है और इन चीजों का फायदा उठा करके उस डूब क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि उन जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब वहां पर कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान जिन मानकों का ध्यान रखा जाना चाहिए वो मानक का भी ध्यान नहीं रखा जा सकता। अब शक्ति रंजन जी, अब जैसे क्योंकि संदीप जी ने भी बताया और आप भी कह रहे हैं कि जब कंस्ट्रक्शन की परमिशन ही नहीं है, तो फिर कंस्ट्रक्शन के दौरान मानकों का ध्यान रखना तो दूर की बात है, जब परमिशन ही नहीं तो वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं होना चाहिए था, जैसे और प्रशासन का ध्यान ही नहीं है। जी 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 बिल्कुल, मैं इसी बात को आप लोगों के समझ रखना चाहता हूँ कि इन चीजों से जान मालों का तो खतरा है ही, और सवाल ये है कि उस डूब क्षेत्र में प्रशासन ध्यान कुछ क्यों नहीं दे पा रहा है। कंस्ट्रक्शन ऐसे कैसे चल सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं तो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें और जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लें। कुछ एक्शन जमीन पे दिख रहा है बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है। बिल्कुल ठीक है शक्ति रंजन जी। हमारे संवाददाता आकाश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आपके पास मैं आना चाहूंगी। हालांकि संदीप जी ने जिस तरह से समझाया है कि डूब क्षेत्र पर, क्योंकि वेरीफाइड है ये चीजें कि वहां पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन है या फिर नहीं है, और किस तरह से कार्रवाई जो की जा रही है वो भी हम देख पा रहे हैं। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर भी बात सामने आ रही है, और कुछ लोग जो वहां पर नहीं होना चाहिए थे, जिनका कुछ काम नहीं, वो भी हम वहां पर देख पा रहे हैं। ये सारी चीजें किस और इशारा कर रही हैं आकाश? देखिए, इसका एक कहावत है कि सांप मर जाए पर लाठी ना टूटे। एक कहावत भूमाफिया और प्रशासन के अधिकारियों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। आपको बता दूं कि देश न्यूज लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहा है, और मजे की बात यह है कि प्रशासन की तरफ से भूमाफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर कार्रवाई को देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हो रही है। जिस दिन से हिंडन नदी डूब क्षेत्र पर बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंचती है, उसके बाद भूमाफिया किसान नेता का पट्टा डालकर बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए सामने आते हैं, और काफी देर तक प्रशासन के अधिकारियों को किसान नेता की आड़ में भूमाफियाओं से बहस होती है। उसके बाद अतिक्रमण हटाने की जगह पर फिर सड़क किनारे मिट्टी को हटाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, वहां पर जो अवैध होटल बने हुए, ब्लैक कैफे बने हुए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं रास्ता छोड़ दिया गया है कि आप निकलिए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसका यहाँ पर एक और बात है कि जो प्रशासन की तरफ से 4 बुलडोजर कार्रवाई के लिए आए हैं, वहां पर 3 बुलडोजर ऐसे ही खड़े रहते हैं, जबकि एक बुलडोजर जो है मिट्टी हटाने का काम लगातार कर रहा है। ऋषिका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकाश, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चीजें बनी हुई हैं वहां पर पूर्ण रूप से उनको मतलब ये समझिए टच तक नहीं किया गया, और जहां कार्रवाई की जरूरत भी नहीं है वहां से अब मिट्टी हटाने का काम, खाना पूर्ति की बात तो यहाँ पर सामने आती है। लेकिन संदीप जी, एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी मैं। और अब जिस तरह से ये सारी चीजें हमने देखी, बहुत अच्छे तरीके से आपने सारे मामले को समझाया है, लेकिन सवाल अब यहाँ पर यही उठता है कि आखिर प्रशासन किसके सामने नतमस्तक है? प्रशासन किसके दबाव में आकर कार्रवाई करने से कतरा रहा है? या अब ये कह ले कि भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए कि प्रशासन भी उसके सामने अब कुछ नहीं लग रहा है? अगर ठोस कार्रवाई हो रही होती तो फिर
हौसले इतने बुलंद नहीं होते। किसी ना किसी बड़े नेता का कह ले या बड़े अधिकारी का कह ले, किसी का संरक्षण तो भूमाफियाओं को है ही, तभी प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहा है। संदीप जी। ऋषिका, आपने बहुत अच्छे 2-3 इसमें प्रश्न किए हैं। हम एक एक प्रश्न को उठाते हैं और बहुत गहराई से समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये। देखिए, भूमाफिया ये अपने में ही एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो कि आप समझ लीजिए कि इतने हाई परसेंटेज ऑफ मार्जिन पे काम करते हैं ये। और अगर बात डूब क्षेत्र की आ जाए और गौतम बुद्ध नगर की बात आ जाए तो चोखा ही चोखा। आप ये समझ लीजिए कि इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर डूब क्षेत्र में किसी की जमीन जो है अगर 1 बिस्से की है तो वो 10 बिस्से पे कब्जा कर रखा है, 10 बिस्सा है तो 100 बिस्से पे कब्जा कर रखा है, क्योंकि वहां का एक कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, इसमें इसका ये फायदा उठाते हैं, लूज फॉल का फायदा उठाते हैं। ये क्या होता है कि चूंकि डूब क्षेत्र वो जगह होती है जहां पर नदी अपने आकार को बदलती रहती है, कभी बढ़ती है, कभी कम होती, कभी बढ़ती, कभी कम होती है। तो आज सपोज कीजिए कि किसी की नदी, किसी की जमीन जिस जगह पे आ रही है, अगली बार हो सकता है नदी आए तो वो कहीं और चली जाए, तो इसलिए इनका सीमांकन नहीं हो पाता। इसका ये फायदा उठाकर अपने एरिया को ये बढ़ाते चले जाते हैं। दूसरी बात कि वहां पर एरिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि 6000 हेक्टेयर में आप कर ही नहीं सकते, जो उनके बीच में क्लियर मेंशन है। लेकिन इसके पहले की वीडियोस जो हमने दे रखे हैं उसके अंदर देखिएगा तो कंस्ट्रक्शन इस लेवल पे हो रखा है कि चंद कदम पे अभी हिंडन बह रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ पर, जैसे मैं पर्सनली जो है इस केस पे काफी दिनों से काम करता रहता हूँ, तो मैं पर्सनली वहाँ लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो उनका, वहाँ के लोगों का एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो ये कहते हैं कि भाई हमने जो है जमीनें जो ले रखी हैं उसकी रजिस्ट्री हो रखी है, मतलब कि हमने खरीदी है, हम लीगल तरीके से हमने खरीदा है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अभी तक मेरी बात हो नहीं पाई है, मैं बात करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई। बिल्कुल सूत्रों के अनुसार इसकी रजिस्ट्री बीच में बंद भी थी, फिर भी हो गई। तो अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इनका जो कहना है नोएडा अथॉरिटी का, इनके अफसरों का, आज की डेट में जो अफसर वहां पर है वो ये कहता है कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि पहले हम ये हटाएंगे, फिर जब पूरा हट जाएगा तो फिर हम 10 मीटर का जो एरिया आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे और उसके बाद में हम पूरे के पूरे जो बस गए हैं उनको हटा देंगे। ऋषिका, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि वहां कम से कम 400 से 500 घर होंगे। आपसे एक मिट्टी नहीं हट रही है और आप 500 घर हटा दोगे, और वही आप बसने का, अब उस जगह पर आप बोल रहे हो कि आप मतलब सारी चीजें पहले आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई करोगे, जहां आप पहले थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे, उसके बाद फिर 10 मीटर के दायरे में आप काम करोगे, फिर सारी चीजें। आप बसने का इंतजार कर रहे हो या फिर बसने के लिए मौका दे रहे हो उन लोगों को, ये भी एक सवाल उठता है सर। अभी एक शब्द मैं और आगे ले जाऊंगा कि मैंने क्या कहा कि ये मिट्टी नहीं हटा पा रहे हैं, ये 500 लोगों को हटा पाएंगे? बिल्कुल, इससे बड़ा मजाक कुछ हो नहीं सकता। और इनका कहना यह होता है कि वहां पर मुझे पुलिस पर्याप्त बल नहीं है। पुलिस पर्याप्त बल नहीं है, पुलिस के पास ऑप्शन होता है। उन्होंने सीधे कहा कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट इसमें चुनाव में गए हुए हैं, तो चुनाव से आना, चुनाव खत्म होना, तब तक तो ये कहानी पूरी खत्म हो चुकी होगी। और रही बात, एक प्रश्न आपने किया कि भू माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, तो इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ट्विटर हैंडलर आप देखें तो इस गौतम बुद्ध जनपद का जो भी एक्टिव जर्नलिस्ट रहा होगा, सबने ट्वीट किया है, सबने इस पे बात की है। लेकिन जब वो बात कर रहे थे उस समय मिट्टी गिर रही थी, जब उन्होंने ट्वीट किया फिर भी मिट्टी गिर रही थी, उसके बाद भी मिट्टी गिरती गई, उसको प्लेन कर दिया गया। ये संदीप जो जी, जितना काम कर रहा है कर रहा है। संदीप जी, जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है और जैसा आपने बताया ट्विटर हैंडल पर, क्योंकि अब जर्नलिस्ट अगर इस तरह के कमेंट्स इस पर कर रहे हैं और प्रशासन के कानों में फिर भी जू नहीं रेंग रही है। आप ये देखिए, क्योंकि हम लगातार योगी सरकार की नीति रीति के बारे में बात करते हैं और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि भूमाफियाओं पर उनका शिकंजा कसता है, भूमाफियाओं पर भी कार्रवाई होती है, सिर्फ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं। लेकिन यहाँ जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, सभी नीति रीतियों को पलीता तो ये लगा ही रहा है, साथ ही साथ अब योगी सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो किस तरह से उनका जो कानून है काम करता है, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संदीप जी, अब यहाँ पर बेहद गंभीर ये मामला हो गया है।
बिल्कुल, बिल्कुल देखिए ऐसा है कि किसी की सरफरस्ती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चूँकि ये बिल्कुल ठीक ऐसी कह रहे एरिया है, इसके पहले भी मैंने कहा है कि यहाँ पर 1,500-2 हज़ार गाड़ियाँ पर डे मूव करती हैं। आप सुबह आइए, शाम को आइए, एकदम बिल्कुल बगल में चौकी है। मतलब एवरीथिंग, मतलब ऐसा कुछ कोई नहीं कह सकता कि मैं जानता ही नहीं हूँ, सबकी बिल्कुल, नॉलेज में है, बिल्कुल सब ठीक कुछ है। संदीप जी। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हुँ, अभी भी इतना गरमा-गर्मी होने के बाद भी जो मिट्टी डाली गई थी, उसको समतल कर दिया गया, मतलब काम हुआ। हुँ, हाथों से किसी ने नहीं किया होगा, वहाँ मशीन चली होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मशीन संदीप जी। चलने दिया गया। शक्ति रंजन जी, अब क्योंकि सरकार पर सवाल हम खड़े कर रहे हैं, कार्रवाई को लेकर हम बात कर रहे हैं, आश्वासन दे दिया जाता है, खाना पूर्ति कर दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से संदीप जी ने बताया कि कार्रवाई तो हुई, लेकिन उसको वापस समतल कर दिया गया, यानी मशीन वहां पर चली। तो अब सवाल फिर खड़े हो गए प्रशासन के ऊपर कि ऐसी कैसे आप कार्रवाई की और फिर उसके बाद परमिशन कैसे दे दी गई कि दोबारा वहां पर मशीन पहुंच गई और पूरी मिट्टी को समतल कर दिया गया। कहीं ना कहीं योगी सरकार जिन बातों को कहती है या भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की बात जो की जा रही है वो झूठी साबित हो रही है। जी, ये प्रश्न बिल्कुल लाज़मी है कि जब प्रशासन की अनदेखी इस तरह के कार्य को अंजाम देती है, तो सरकार पे प्रश्न उठना बहुत लाज़मी है। बिल्कुल ठीक। और और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द बंद किया जाए, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे शक्ति रंजन जी। आकाश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी। अब जिस तरह से पूरा मामला हम देख रहे हैं संरक्षण को लेकर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, और जिस तरह से आप ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चीजों पे देखिए, पहले हमने जब बात की थी तब इस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। अब कार्रवाई के नाम पर जो खाना पूर्ति की गई है, यहाँ पर मिट्टी को उठाना, मिट्टी को यहाँ वहां करना, उसके बाद दोबारा वहां पर भूमाफिया पहुंच जाते, दोबारा मशीन चला दी जाती है। कहीं ना कहीं प्रशासन की देखरेख में ही तो ये सारी चीजें हो रही हैं। आकाश, देखिए, इसका मैं आपको बता दूं कि साल 2020 जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक निर्देश दिया जाता है कि जो सुंदर नदी दूर क्षेत्र है, उसपे जितना भी अतिक्रमण है उसको माफिया को हटाया है। हम्म, लेकिन 4 साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है अतिक्रमण के नाम पर, और लगातार माफिया जो है वो हिंडन नदी जो दूर क्षेत्र है उसको कब्जाने में जुटे हुए हैं। हम्म, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकाश। और कहीं ना कहीं जिस तरह से संदीप जी ने बताया, वाकई ये चीज अब सोचनीय विषय हो गया है, गंभीर विषय ये काफी हो गया है। लंबे समय से इस जमीन पर कब्जा किया गया है। अब जब प्रशासन ये कहता नजर आता है कि चुनाव है, चुनाव के बाद कार्रवाई की जाएगी, और जिस तरह से अभी संदीप जी ने बताया कि 400 से 500 परिवार वहां पर बस चुके हैं, तो कहीं ना कहीं गंभीर। अब प्रशासन जब तक इस पर कार्रवाई करेगा तो यानी घरों को उजाड़ना भी हो जाएगा। देखना होगा कार्रवाई कब तक होती है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर किस तरह से हिंडन नदी डूब क्षेत्र पर कब्जा किया गया, लेकिन बड़े सवाल प्रशासन पर खड़े हो जाते हैं, सरकार पर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर दी गई, उसके बाद प्रशासन की मिली भगत से प्रशासन की देखरेख में ही वापस वहां पर मशीन चलवा दी जाती है, मिट्टी जो है वो समतल करवा दी जाती है। बहुत गंभीर विषय यह होता जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन, सिर्फ खाना पूर्ति। देखना होगा कि जो कार्रवाई को लेकर प्रशासन की ओर से कहा गया है, जो आश्वासन दिया गया है, वो पूरा होता है या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।